दोस्तों, ये कुछ कहानी नहीं है, तो ये सच्ची कहानी है और ये घटना है जो कि अखबारों में भी आ गई थी। दो घटना थे। दो घटना को देखते हुए तो हमें ये शक होता है कि क्या माँ बाप होना इसका मतलब कुछ भी हो, हमें तो रोना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? पहली घटना ये है कि अमीर फैमिली का बच्चा था। उसका जो पिताजी थे तो वो बहुत गरीब थे, गरीबी से ऊपर आ गए। शिक्षण लेते हुए उन्होंने नौकरी हासिल कर दी, उसी में भी मेहनत करते हुए क्लास 1 तक पहुंच गए। 1 लाख पगार थी उनको। उनकी जो बीबी थी उनको भी 1 लाख सैलरी थी, यानी कि लगभग 2 लाख सैलरी घर में आ रही थी। उनका एक ही बेटा था और वो बेटा हर समय अपने माँ बाप से किसी न किसी बहाने से पैसे दे लेता था और जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक वो अड़े रहता था। तो फिर ऐसा होता है कि मित्र परिवार फिर वो डिस्कस करते हैं। उनके पिताजी तो ऐसा ही होता है कि बच्चों के सामने झुकना नहीं चाहिए। उनका एक हट हमने दे दिया तो फिर वो दूसरा मांगते हैं, दूसरा मांगते हैं तो फिर तीसरा मांगते हैं। इसी तरह से अपने बच्चों को धाक में रखना चाहिए, ऐसा डिस्कस हुआ। तो इस डिस्कस से वो बच्चा 1 लाख रुपए मांग रहा था। किसके लिए? मोबाइल के लिए। और वो उसको अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था बर्थडे के दिन पे। तो दोस्तों, माता पिताजी ने कहा कि देखो भाई, तेरे पास तो 1 लाख रुपए का 1.5 लाख का मोबाइल है, तुझे तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, और फिर इस 1-1 लाख की किसी को गिफ्ट देते रहते हैं क्या? इसलिए माता पिता ने उनका जो हट्ट था कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए मोबाइल लेने के लिए, तो वो नहीं दे दिए। बच्चा हर दिन मांगता था और माता पिता ना करते थे, मगर बच्चा हर दिन कहता था कि इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, आप पैसों का क्या करेंगे, ये मेरे लिए ही है सब। तो अभी माता पिता ने कहा कि बस हो गया, अब इसका ये 1 लाख रुपए दे दिए तो आगे जाके ये 2 लाख रुपए मांगेगा। तो फिर उन्होंने नहीं दे दिए, तो उसी बच्चे ने रेल के नीचे आके सुसाइड कर दिया और इसी के लिए आप जिम्मेदार है, और 1 लाख रुपए दे देते तो मैं जिंदा होता, ऐसा लिख के रखा। तो दोस्तों, माता पिता बहुत परेशान हो गए और फिर अभी उनको भी ये लगा कि देखो, ये पैसे का इतने पैसे है अपने पास, क्या करते। मान लीजिए मैंने मान लिया होता 1 लाख रुपए देते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता, इसलिए वो खुद को भी दोष देने लगे। तो ये ऐसी घटना हो गई जैसे कि फिर 1 लाख रुपए देते तो फिर बच्चा दूसरे दिन दूसरी मांग करता है, इसलिए तो उन्होंने नहीं दिया था। दूसरी घटना ये है दोस्तों, ये भी कुछ कहानी नहीं है, ये भी अखबारों की सुर्खियां बनी थी। और ये घटना ऐसी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में एड़ आमोशा बोल के एक ऐसा त्यौहार होता है, जो त्यौहार में खेती में मनाया जाता है। जैसे कि होली मनाई जाती है, तो हर किसान अपने खेती में इस तरह की होली बनाता है जिसमें कि लकड़ियाँ वगैरह जमा करके उसको सिलगा के एक होली बनाई जाती है, और फिर उसके घर के या रिश्तेदार वहाँ पे आके खाने पीने का भी प्रोग्राम होता है, जो कि मिष्टान्न का भोजन दिया जाता है सभी को, और ये कार्यक्रम होता है। तो ये कार्यक्रम चालू था, तो इतने में वो किसान का बड़ा बेटा आ गया और वो हाथ में कोयता लेके आ गया और उसने अपने पिताजी को कहा कि मेरी खेती है तो वो मेरे हिस्से की खेती मेरे नाम कर दो, मुझ पे बहुत सारा कर्जा हुआ है। तो पिताजी ने क्या किया था, वो बहुत शराब पीता था। दूसरे बच्चे के हिस्से की जमीन दूसरे बच्चों को दे दी और इसके हिस्से की जमीन उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसके नाम कर दी। अगर इसके नाम कर देता तो ये क्या करता, शराब में किसी को लिख कर देता या शराब में बेच देता, उड़ा देता। इसके लिए फिर उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, बीबी है, वो क्या करे, ये सोचते हुए उसके नाम पे ना करते हुए कि बाल बच्चों के नाम पे किया था ताकि उनका गुजारा हो सके।
तो फिर उन्होंने कहा कि जनरल तरीके से तो ये झगड़ा करता था, मगर क्या इरादा लेके आ गया है किसी के मन में नहीं था। मगर जैसे ही ना कहा, जो हाथ में कोयता था जो कि गन्ना तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी से अपने पिताजी पर वार कर दिया। माँ बीच में आ गई तो माँ पर भी वार कर दिया। तो माँ को तो बाकी वाले खींच के ले गए, उनको बचा लिया, भाग गए। मगर पिताजी 70 साल के थे। बच्चों ने उनके ऊपर बेरहमी से बड़ा वार कर दिया। पिताजी के हाथ पैर तोड़ दिए और सर धड़ से अलग कर दिया। और वो जो होली बनाई थी तो वो होली में डाल दिया जलने के लिए। और फिर उसको कुछ नहीं लगा। ये जो त्यौहार है हर किसानों के खेती में मनाया जाता है। बाजू वाले खेती में चला गया वो, वहाँ पे उसने खाना वगैरह खा लिया और फिर वो वहाँ से चला गया। तो ये दो घटना है। एक घटना में तो बच्चे ने सुसाइड कर दिया, यहाँ पे भी माता पिता को रोना ही रोना है। दूसरी घटना में बच्चे ने पिताजी को ही मार दिया, वहाँ पे भी माता पिता को रोना है। इसका मतलब तो क्या ये है कि माता पिता बनने के बाद आपके हिस्से में रोना ही रोना है, चाहे घटना कौन सी भी हो या फिर कैसी भी हो। तो दोस्तों, जब माता पिता नहीं बनते तो भी रोना है, क्योंकि हमें बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए वो भी रोते हैं। तो दोस्तों, इन दो घटना से ऐसा होता है कि मन में सवाल आता है। पहला सवाल तो ये होता है कि आप माता पिता बन गए तो आपको तो घटना कोई भी घटे आपको ही रोना है। आपकी गलती हो या ना हो, आपको ही रोना है। अगर आपकी औलाद नहीं है तो भी आपको ही रोना है। और दूसरा सवाल आता है कि बच्चों को धन दौलत पैसा कमा के रखे या ना रखे। जैसे कि इतनी सारी प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं तो भी कोई बच्चे खुशहाली से नहीं रहते, माता पिता के साथ प्रॉपर्टी के लिए झगड़े करते ही रहते हैं। ये भी मन में सवाल आ जाता है कि बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करें या ना करें। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि बच्चों के मनमानी मांगों के खिलाफ हम झुके या ना झुके। जिस तरह से ये दोनों घटना में भी ऐसा लगता है कि अगर उनको पैसा दे दिया होता तो आज मेरा बेटा ज़िंदा होता। दूसरों को लगता है दूसरी घटना में कि अगर उसके माता पिता ने उसको प्रॉपर्टी दे दी होती तो चाहे वो अपने प्रॉपर्टी का कुछ भी करे मगर वो पिता ज़िंदा होते। तो इसी तरह से ये सवाल है हमारे मन में। तो दूसरा सवाल ये भी होता है कि क्या पैसे से बच्चे सचमुच बिगड़ते हैं। मगर दोस्तों, सच बात तो ये है कि अमीरी हो या गरीबी हो, दोनों में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बिगड़े वाले ही होते हैं और कुछ बच्चे अच्छे ऐसे होते हैं कि वो हर हाल में अपने माता पिता से प्यार करते हैं। वो ज़मीन पे पैर रखे चलते हैं या फिर अपनी जो ज़रूरतें हैं इसके हिसाब से ही चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल मन में उमड़ते हैं। तो आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।